नमस्कार दोस्तों, ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल की आज सुबह की तमाम बड़ी खबरों में आप सबका स्वागत है। फटाफट वीडियो को लाइक करिए। आज के इस वीडियो में आपको एक से बढ़कर एक खबरें दिखाने वाले हैं। सबसे पहले स्टार्टिंग में आपको बता दें कि ये देखो, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है, आपकी फाइनेंस मिनिस्टर। तो इन्होंने अभी जो घोषणाएं की हैं उनके बारे में बताएंगे। अभी 3 योजनाएं शुरू होने जा रही हैं, महिलाओं और बच्चों पर 4 लाख करोड़ रुपया खर्च करने जा रही हैं। तो अभी इन सब चीजों के बारे में आपको इसी वीडियो में हम बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बता दें एक छोटी सी जानकारी, आप स्टार्टिंग में देख लीजिएगा। मध्य प्रदेश की आंगनबाड़ी बहनों, आप सबके वहां जो साड़ी के लिए रुपए भेजे गए हैं 800 रुपया, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बहनों के लिए 800 रुपया और सहायिका बहनों के लिए भी जो है यहां पर 800 रुपया साड़ी के लिए भेजा गया है। 400 रुपए की कीमत में आपको साड़ियां खरीदनी है। 2 साड़ी के लिए ये पैसा है, ये आप यहां पर देख सकते हो। तो ये पैसा इसलिए यहां पर जिक्र किया जा रहा है क्योंकि इन्हीं साड़ियों को आपको खरीदना है। पैसे की जो राशि है वो आपके खातों में जमा की जानी है और वो शायद जमा भी हो गई होगी। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं मिनी आंगनबाड़ी जो कार्यकर्ता हैं उनके लिए लाल एवं क्रीम प्रिंटेड बॉर्डर सहित साड़ी खरीदनी है। सहायिका बहनों के लिए हरा एवं क्रीम प्रिंटेड बॉर्डर साड़ी आपको खरीदनी है। तो ये यहां पर जानकारी आ रही है मध्य प्रदेश से। अब आंगनबाड़ी, मिनी आंगनबाड़ी और सहायिका बहनों आप सबके लिए है, आपके खातों में पैसा इसके लिए भेज दिया जाएगा। अब शायद भेजा भी जा चुका हो। इसके अलावा देखिए यहां पर मैसेज में भी बहन ने लिख दिया था, सुधांशु भैया इसको आप जो है मॉर्निंग खबर में लगा देना। शाजापुर एमपी से है, 1 फरवरी का आदेश है, मध्य प्रदेश के समस्त जिलों के लिए है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व सहायिका की ड्रेस का कलर बदल दिया गया है। कार्यकर्तियों की ड्रेस लाल एवं क्रीम प्रिंटेड बॉर्डर, सहायिका को ड्रेस वगैरह हरा एवं क्रीम प्रिंटेड बॉर्डर ड्रेस वगैरह होगी अब मध्य प्रदेश में। तो पैसे के बारे में पूर्व में भी मैं बता चुका था कि आंगनबाड़ी बहनों को अपने आप खरीदने के लिए यह बोला जा रहा है। नीचे कुछ और भी जानकारियां इसी सरकारी आदेश में आई हैं, चलो इनको भी हम देख लेते हैं। इनमें लिखा हुआ है, देख सकते हो यहां पर, साड़ी यूनिफॉर्म के रंगों के अनुमान तथा एकरूपता हेतु सैंपल डाक के माध्यम से आपको प्रेषित किया जा रहा है। जो सैंपल है वो भेजा गया है। इसी चीजों को दृष्टिगत रखते हुए आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका एवं उप आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को साड़ी यूनिफॉर्म क्रय करने के निर्देश दिए गए। तो सैंपल भी डाक द्वारा आपको भेजा जाएगा, यानी किस तरीके की साड़ी लेनी है। साड़ी क्रय करने के लिए देखो यहां पर प्रति साड़ी 400 रुपया लिखा हुआ है, मानदेय आहरित है, वो चीजें राशि वगैरह भेजी गई हैं। और आपको 2 साड़ियां खरीदनी है दोनों बहनों को। बाकी कैसी खरीदनी है वो तो हम बता ही चुके हैं। अब आगे देख लीजिएगा, स्वयं की राशि जोड़कर साड़ी क्रय कर सकती हैं, ये भी इसमें बोल दिया गया। अगर आप चाहती हो कि साड़ी अच्छी हो, 400 रुपए में अच्छी क्वालिटी की नहीं मिलेगी, तो इसमें लिखा है आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी सहायिका चाहे तो साड़ी क्रय करने हेतु उन्हें प्रदायित जो राशि है उसमें वो स्वयं की राशि जोड़कर साड़ी क्रय कर सकती हैं। किंतु किसी भी स्थिति में साड़ी का रंग एवं बॉर्डर का रंग शासन द्वारा निर्धारित रंगों के अनुरूप ही होना चाहिए। तो इन चीजों का बस ध्यान रखना। बाकी क्वालिटी आप अच्छी और ले सकती हैं। सामग्री का क्रय वित्तीय वर्ष 2020-21 में किया जाना सुनिश्चित करें और 1 अप्रैल 2021 से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, उपमिनी वाली जो बहनें हैं यूनिफॉर्म में ही जो है केंद्र की कार्रवाई का संचालन अपना करेंगी। तो ऐसे यहां पर आदेश वगैरह दे दिए गए हैं। आगे चलते हैं दोस्तों, अभी तमाम बड़ी खबरें आपको इस वीडियो में हम देंगे। अब लगे हाथ एक खबर और आपको दे दूं, आपके मन में शायद सवाल होंगे प्रमोशन से जुड़े हुए। तो प्रमोशन में एक बहन है, इनका कहना है कि 11/7/2017 में इनकी उम्र 45 वर्ष हो गई है, क्या मेरा प्रमोशन नहीं होगा? तो बिल्कुल भी देखो, इससे फर्क नहीं पड़ता आपकी 45 हो गई या 50 हो गई। आपने अगर 2017 में जब प्रमोशन प्रक्रिया स्टार्ट हुई थी तो आपने अगर अप्लाई किया होगा, आप अगर उस प्रक्रिया के अंतर्गत हैं, क्योंकि प्रक्रिया प्रमोशन की प्रक्रियाधीन है, तो अब आपको बता दें तो इससे भी फर्क पड़ता है कि बाद में आप अप्लाई नहीं कर सकती हैं। तब जिनका हो गया था, जिन्होंने किया, बस वही कर सकती हैं। इस समय तो बहुत से लोगों की एज होगी, या उस समय जिन्होंने नहीं किया होगा अप्लाई, वो भी किसी काम के अब नहीं। तो अगर आपने किया है, आप उसके अंतर्गत चल रहे हैं, तो आपका जरूर प्रमोशन में चांस है। अब आगे चलते हैं, अगले हम सवाल पर आते हैं। एक और बहन का सवाल है, सुधांशु भाई आप हमें यह बताओ कि जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता प्री प्राइमरी की टीचर बनकर अन्य आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को ट्रेनिंग दे रही हैं, उन्हें ट्रेनिंग देने के लिए मेहनताना मिलेगा तो या नहीं मिलेगा? तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। इस मुद्दे पर हम बहुत ही पहले आप सबसे बात भी कर चुके हैं। आप सबको याद होगा, हमने बता दिया था कि पैसा वैसा मिलने वाला नहीं है, ट्रेनिंग जो भी बहनें हमारी देंगी। मास्टर ट्रेनर मोबाइल में भी तो बहनें थी, उन्होंने सिखाया, उनको क्या विभाग ने दे दिया? अब आगे चलते हैं, अगली खबर पर आते हैं।
आज बड़े दिनों के बाद हमारे पास एक खबर आई है चंडीगढ़ हरियाणा से, तो आप इसको देखिए। अगर 1000 वर्ग गज से कम है भूमि तो हरियाणा में नहीं खोल सकेंगे प्ले वे स्कूल। तो आपको बता दें 1000 वर्ग गज भूमि जरूरी है हरियाणा में प्ले वे स्कूल खोलने के लिए। और इसी के साथ जो है स्कूल संचालकों की नींद बताया जा रहा उड़ गई है। महिला बाल विकास विभाग ने प्ले वे स्कूल को लेकर 28 दिसंबर 2020 को एक पत्र जारी किया है और शर्त लागू कर दी है, जिसका अब निजी स्कूल संचालक विरोध कर रहे हैं। चूंकि शर्त का जो पालन करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन भी है। प्राइवेट स्कूल गज ने जो है यहां पर प्राइवेट स्कूल जो संघ है उन्होंने रोज नए नए नियम लागू करने पर अपना कड़ा ऐतराज भी जताया है। संघ के प्रदेशाध्यक्ष हैं सत्यवान जो है यहां पर कुंडू, उन्होंने विभाग के इस नियम पर सवालिया निशाना लगाते हुए कहा है कि महिला बाल विकास के अधिकारी प्रदेश को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। प्लेवे स्कूल के लिए 1000 गज नियम का बड़ा जो है हास्यास्पद है, क्योंकि प्राइमरी जो है एग्जिस्टिंग वगैरह स्कूल खोलने के लिए 350 वर्ग मीटर और प्लेवे स्कूल के लिए 1000 गज वगैरह जो नियम है जो बनाए गए वो शासन वगैरह क्या सोच करके उन्होंने बना दिए। तो ये सब चीजें यहां पर देख लीजिएगा 350 वर्ग मीटर चलता है बाकी प्राइमरी के लिए। अब इनके लिए 1000 जो है वर्ग गज बता दिया गया आंगनबाड़ी बच्चों के लिए प्लेवे स्कूल के लिए। अब आप खुद सोचो इतनी जमीन कहां से लोग लाएंगे ऐसे केंद्रों को संचालन के लिए। तो जाहिर सी बात है ज्यादा लोग खोल ही नहीं पाएंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल शिक्षा को लेकर प्रदेश भर में जिस तरह बदलाव लाना चाहते हैं विभाग के इस नियम से वह सपना पूरा नहीं हो पाएगा, ऐसा लोगों का भी कहना है, क्योंकि इतनी जमीन किसी के पास नहीं है। आगे आपको बता दें जो कि स्कूलों में लगाएगा, जब बड़े स्कूल इतनी जमीन में नहीं है तो लोगों का कहना है कि छोटे कहां से हो जाएंगे। अब बात करते हैं पेरेंट्स के लिए अच्छी खबर है कि जिले के 70 आंगनबाड़ी केंद्र अब अपग्रेड करके बनाए जाएंगे प्ले स्कूल। अब देखते हैं कि यहां पर जो सरकार अपने प्ले स्कूल बनाएगी इसमें क्या वो 1000 गज भूमि वगैरह रख पाएंगे या नहीं। लेखा हिसार में जिले के 70 आंगनबाड़ी केंद्र जल्द प्लेवे स्कूल में अपग्रेड हो जाएंगे। इसी साल मार्च महीने के आसपास इन्हें अपग्रेड किया जाएगा। इस बारे में महिला बाल विकास, शिक्षा विभाग, मुख्यमंत्री सुशासन सहयोगी व अन्य संबंधित विभागों के अधिकारियों की बैठक वगैरह कर ली गई है। इनमें से बच्चों के जो है उनको दी जाने वाली शिक्षा गतिविधियां इन पर जो है विस्तार से चर्चा भी किया जा रहा है। बाकी 3 से 6 साल के जो बच्चे उनकी पढ़ाई भी करवाई जाएगी। प्रदेश सरकार 4000 आंगनबाड़ी केंद्रों को प्ले स्कूल बनाने जा रही है। तो आपके हरियाणा में भी, चंडीगढ़ वगैरह में भी ये सब चीजें होने जा रही हैं। प्लेवे स्कूल बनेगा, प्री प्राइमरी वाली कक्षाएं चलेंगी। इसी वर्ष 1135 केंद्र अपग्रेड होंगे। इसमें जिले के 70 आंगनबाड़ी केंद्र शामिल कर लिए गए हैं। निजी स्कूल की तर्ज पर होंगे प्ले स्कूल, ये भी बताया जा रहा है। यानी आपके प्राइवेट स्कूलों की तर्ज पर ये बनाए जाएंगे उनकी अच्छी क्वालिटी को लेकर के। आगे इस चीजों में यही सब लिखा हुआ है कि जहां छोटे बच्चे के खेलने व पढ़ने सहित तमाम व्यवस्थाएं भी कराई जाएंगी। विशेष रूप से कुछ चीजें जो है शिक्षकों को तैयार कराई जाएंगी। मास्टर ट्रेनर को 7 दिन का प्रशिक्षण वहां दिया जा रहा है। गांव लुदास है, बच्चों के लिए जो है लाइव डेमो भी वहां पर जो है दिया जाएगा। ऐसी चीजें यहां पर बताई जा रही हैं। तो अब देखते हैं शिक्षा व्यवस्था जो है हरियाणा में भी बदलने वाली है। इनके अलावा बात करते हैं अगली खबर पर। यहां पर एक शर्मसार करने वाला मैटर आया है। बहन ने लिखा है कि नमस्ते भाई जी, मैं कानपुर देहात वगैरह अकबरपुर से हूं, अनीता हूं, समूह की अध्यक्ष हूं और आंगनबाड़ी सही नहीं है, हम लोगों को परेशान किए हैं। मुझे दाल का रुपया आए थे और मैंने 2 महीने की दाल वगैरह दे दिया, पर दोनों बार लड़ने लगती हैं, कहती हैं कि कांटा लेकर के आओ। मैं कहां से कांटा आंगनबाड़ी केंद्र पर लाऊं और गाली गलौज निजी वगैरह पर आ जाती है। जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करती है। भाई जी मुझे कुछ बताएं, शिकायत करें। तो भाई देखो, शिकायत के लिए मैंने सबके लिए नंबर दिए, अकेले आंगनबाड़ी बहनों के लिए ही नहीं दिए। हमारा कर्तव्य सबके लिए सब बताना, जो भी आता है ऊपर से। तो हमने वो चीजें बताई हैं। लाभार्थी के लिए भी नंबर दिया, आंगनबाड़ी के लिए भी दिया, समूह की बहनों के लिए भी दिया। जहां पर जिसके स्तर से भी कमियां है, अधिकारी अगर आप लोगों के साथ गलत करें तो उनकी भी शिकायत आप करिए अगर करना चाहो। तो पहली बात तो जिसकी भी आप शिकायत करो तो पहले अपने पास सबूत भी रखो। इन चीजों का ध्यान रखो। बाकी जो नंबर है वो पूर्व में दिए जा चुके। इस समय मुझे जो है जबान पर तो याद नहीं है जो मैं आपको बता दूं। अब आगे बात करते हैं। शुरू हुई है 3 योजनाएं। महिला बच्चों पर खर्च होंगे 4 लाख करोड़ रुपए, ये सब चीजें बताई जा रही हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की इस बड़ी घोषणा को हम लोग आज देखने जा रहे हैं। TVN भारतवर्ष की तरफ से ये आर्टिकल आया है, आपको बता दें, किसी भाई बहन ने भेजा है। इसमें आपको बता दें शुरू हुई है 3 जो योजनाएं महिलाओं और बच्चों पर खर्च करे जाएंगे, जो 4 लाख करोड़ रुपए, इनके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। कृपया ध्यान दीजिएगा। हाल ही में जो है पेश आम बजट में सरकार ने कई बड़े ऐलान किए हैं। इसके तहत जो है 2 नई स्कीम शुरू की गई हैं। अब ये 2 नई स्कीम कौन सी हैं, जरा उनकी तरफ भी हम बढ़ेंगे। इसमें बता दें कि जो है
यहां पर दो नई स्कीमों में आवंटन में 12.3% का इजाफा भी किया गया है। केंद्र सरकार के स्तर पर अब तक जो है 31 योजनाएं चलाई जा रही थी, लेकिन अब इसमें दो और नई योजनाएं जुड़ गई हैं और वह संख्या 33 हो गई है। तो अब ये 33 योजनाएं आपको बताएंगे कौन कौन सी, देखो जो बढ़ी हैं वो वाली तो जरूर बताई जाएंगी। अब फिलहाल के लिए नियमित वगैरह देखो यहां पर लिखा है नियमित वगैरह, तो यहां पर है कि सरकार ने 3 नई योजनाएं शुरू की है, लेकिन एक पुरानी योजना को खत्म भी कर दिया है, इससे यह संख्या 2 हो गई है। इसी के तहत एक पुरानी योजना के बदले नई योजना लाई है सरकार ने, जो है इस बार के बजट में आवंटन राशि को 12.3% बढ़ा दिया है। बढ़ी हुई यह राशि केंद्र सरकार की ओर से चलाई जा रही है। योजनाओं के लिए पिछले बजट में केंद्रीय योजनाओं के लिए 3.39 लाख करोड़ रुपए दिए गए थे, लेकिन इस बार आवंटन की यह राशि बढ़कर 3.81 करोड़ रुपए कर दी गई है। अब आगे देखते हैं और इसमें क्या जानकारी हम लोगों के निकल के लिए आती है। तो अब इसमें आप देख सकते हो यहां पर योजनाओं के बारे में 3 नई योजनाएं इस बार के बजट में देखो क्या क्या है। एक जो है यहां पर इस स्कीम मिशन शक्ति को इसमें शामिल कर दिया गया है। यह स्कीम नारी सशक्तिकरण से जुड़ी हुई है। 3109 करोड़ रुपए का आवंटन इसमें आया है और इसी के साथ पशुओं के लिए भी जो है सरकार ने राष्ट्रीय पशुधन विकास योजना का ऐलान किया है। इसके लिए यहां पर लिखा हुआ 1177.04 करोड़ रुपए दिए गए हैं। सरकार ने बजट में मिशन वात्सल्य को भी शुरू किया है, जो बच्चों के कल्याण के लिए, और इस योजना पर 900 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इन सबके बीच जो है सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0 स्कीम भी वात्सल्य योजना को मजबूती प्रदान करेगा। इन चीजों पर सरकार पैसा खत्म कर रही है, बच्चों के इन चीजों पर, साथ ही साथ जानवरों पर, और उसके अलावा आपने देखा उन पर। तो आईसीडीएस के बदले नई स्कीम आप देख लीजिएगा। आईसीडीएस जो है यहां पर स्कीम के तहत बच्चों और महिलाओं को भोजन, प्री स्कूल एजुकेशन, प्राइमरी हेल्थ केयर, टीकाकरण और हेल्थ चेकअप की सुविधा मिलती है। पिछले बजट में इस मद में सरकार ने 28,557 करोड़ रुपए जारी किया था। रिवाइज जो है यहां पर एस्टीमेट में यह राशि घटा करके 20,038 रुपए जो है यहां पर करोड़ रुपए कर दी है। अब यहां पर आईसीडीएस के बदले जो नई स्कीम है वो आप देख रहे हो। यहां पर जो भी ये चीजें हेल्थ से जुड़ी हुई, उनमें सरकार ने टीकाकरण जैसे कार्यक्रमों में जो बहुत ही जरूरी होते हैं, प्री स्कूल एजुकेशन को लेकर के, प्राइमरी हेल्थ केयर को लेकर के जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, जो पहले से 28,557 करोड़ रुपए जारी किया जाता था, लेकिन इस बार उसमें से सरकार ने घटा दिया है। लगभग मान के चलो 8,000 करोड़ लगभग घटा दिया है। अब देख सकते हो 28,557 करोड़ था, जिनमें से मात्र 20,038 जो है करोड़ रुपए रख दिया गया। तो लगभग 8,000 से ज्यादा पैसे, करोड़ से ज्यादा पैसे घटा दिए हैं सरकार ने आपके इसमें। पोषण मिशन 2.0 की बात कर लेते हैं। इसमें आपको बताते हैं क्या लिखा हुआ है। तो यहां पर एकीकृत बाल विकास सेवा, आईसीडीएस वगैरह में पोषण अभियान और कुछ अन्य योजनाओं को मिलाकर बनी योजना है। महिला बाल विकास मंत्रालय के लिए बजट में 16% की बढ़ोतरी की गई है। इस वर्ष में मंत्रालय के लिए 30,007 करके इतना करके प्रावधान किया गया है। संशोधित करके इसको जो 21,000 इतना करके करोड़ कर दिया गया था। फिर सामाजिक सेवा क्षेत्र के लिए कुल राशि को 2,411.80 करोड़ से बढ़ा करके 3,000 जो है यहां पर 575 जो है इतना करके करोड़ कर दिया गया। तो यहां पर देखिए, यहां पर बात की जा रही बढ़ाने की, लेकिन यहां पर इसके आगे का तो दशमलव का अंक है। 3,575 ये लिखे और यहां पर लिखे 30,007। अब 3,575 ज्यादा या 30,000 जो है यहां पर 7 ज्यादा है। खुद ही अंदाजा लगा लीजिएगा। घटाने और बढ़ाने का पता नहीं क्या लोचा इसमें चल रहा है, पता नहीं। आगे आपको बता दें, हमें तो यही लगता है कि बजट सरकार ने बढ़ाया नहीं है, सिर्फ घटा दिया है। पहले से देखो योजनाएं भी घटा दी गई हैं। शुरू में सरकार की जो है केंद्रीय योजना में कटौती की संख्या उन्होंने घटा दिया है। बाद में 28 केंद्रीय योजनाएं चल रही थी, जिनमें से 6 योजनाएं 4 ऑफ द कोर योजना में शामिल थी, जबकि बाकी योजनाओं को 4 स्कीम में रखा गया था। 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर ध्यान देते हुए सरकार ने केंद्रीय योजनाओं को चलाने या उसे आवंटन देने पर विचार किया है। इसमें कुछ योजनाओं को कम कर दिया गया है, आवंटन भी इनका घटा दिया गया है, और इसका उद्देश्य यह है कि सभी जो भी योजनाएं चले उसके लिए पर्याप्त राशि उपलब्ध कराई जा सके और योजना का फायदा लोगों तक सही ढंग से पहुंचे। जब बजट में राशि ही घटा दी जाएगी तो योजनाओं का फायदा लोगों तक कैसे मिलेगा? सरकार तो कच्चा राशन की योजना भी तो चला रही तमाम जगह। उत्तर प्रदेश का हाल तो बेहाल है, आप सब जानते हो। पैसा होने के बावजूद भी सरकार ने राज्य सरकारों को छूट दी है कि केंद्रीय योजनाओं से मिलती जुलती स्कीम राज्यों में जो चल रही है उसे एक साथ जोड़कर चलाया जाए। ये अच्छा है, अगर मिलती जुलती चल रही है तो उनको एक साथ जोड़ लो, पैसे की खपत भी बचेगी और उन पैसों को बचाइए। आंगनबाड़ी बहनों का मेहनताने की तरफ भी सरकारों को सोचना चाहिए। अब आगे हमारी बहन है जो कि उत्तराखंड से आती है और यहां पर आप देख लीजिएगा, ये इन्होंने अपना फोटो भेजा हुआ है। बहन का नाम है सुमन देवी, उत्तराखंड
उत्तराखंड वगैरह से हैं। आगे चलते हैं और आपको बताते हैं टीका वगैरह बहनों को लग गया है। इनके अलावा मंजू बहन है चित्रकूट से, उनके भी वीडियो सुधांशु पटेल चैनल पर आएंगे। जिला चंदौली के धानापुर से एक बहन है। इनके अलावा आप ये देख लीजिएगा गया वगैरह से हैं प्रवेश कुमारी बहन है, इनके वहां पर भी एक फोटो आई है। बात करते हैं एक अगले सरकारी आदेश की। यह है खंड शिक्षा अधिकारी का पिंडरा वगैरह में वाराणसी से एक सरकारी आदेश निकला है 30 जनवरी को। तो अब आप यहां पर देख लीजिएगा आपके कहां पर वाराणसी में भी ट्रेनिंग शुरू कर दी गई है। प्री प्राइमरी वाली लेटर आ चुका है। 1 फरवरी से ट्रेनिंग आपके वहां जो है शुरू कर दी गई है। यहां पर ये तारीखें भी जो है इसमें लिख दी गई हैं। अब इसमें आपको बता दें ये रहा आपका ट्रेनिंग वाला पूरा सूची। इसमें सूची भी देख सकते हो आंगनबाड़ी बहनों की और बाल विकास परियोजना वगैरह के लिए भेजी गई पिंडरा वगैरह में। वहां से ये बहनें हैं 1 तारीख से लेकर के 4 तारीख तक इनकी ट्रेनिंग चले और आज इनका लास्ट दिन है 4 तारीख है। इसके अलावा बात करते हैं अगले हम जो है मैसेज पर। ये बहन है हमारी एक देवंती देवी बहन है और सोनभद्र वगैरह से देखो वजन वगैरह बच्चों का कर रही है। इनके अलावा एक और मैसेज ये आया था कोविड-19 का इनको वैक्सीन देखो लग गया है और ये एक बहन है कोमल के नाम से। इनके अलावा बात करते हैं एक और मैसेज आया था मेरे पास, ये देवरिया जिले से मधु वगैरह माल बहन है। देखो उन्होंने यही लिख करके भेजा हुआ है और नीचे उन्होंने कुछ फोटो ज्यादा भेज दिए, ऊपर भी वही है नीचे भी वही है। कृपया आगे से केवल एक ही फोटो भेजें, इतनी ज्यादा फोटो ऑल इंडिया को ना भेजें। इनके अलावा देखिए एक और मैसेज आया, इसको उनका कहना है कि सुधांशु पटेल भैया अपने चैनल पर जरूर दिखाइए। तो जरूर दिखाया जाएगा ये वाला मैसेज। इनका नाम इन्होंने नहीं भेजा है फिलहाल। इनके वीडियो सुधांशु पटेल चैनल पर जल्दी आने वाले हैं। एक छोटा सा मैसेज देखो एक और आया है, भेज रहा हूं, कृपया इसको दिखाएं। तो चलिए इस मैसेज की तरफ बढ़ते हैं। बिहार की बहनों आप जरा ध्यान देना, बिहार सरकार का एक ये सरकारी आदेश है 3 तारीख को कल ही बिहार में निकला है। पोषण अभियान के अंतर्गत जो आपका ILA है यानी इंक्रीमेंटल लर्निंग अप्रोच है, उसको संशोधित प्रशिक्षण तालिका के अनुसार प्रशिक्षण के संबंध में आया है। इसमें हम आपको विस्तार से बता दें क्या लिखा है। आप सभी अवगत हैं कि दिनांक 1 फरवरी से 13 फरवरी 2021 तक इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2021 एवं दिनांक 17 फरवरी से 24 फरवरी तक वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2021 का आयोजन बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना के द्वारा आयोजित है। उक्त परीक्षा में ICDS के जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी एवं महिला पर्यवेक्षिका का परीक्षा ड्यूटी लगाई जाने की संभावनाएं हैं। देखो अब यहां पर परीक्षाएं कराई जा रही, किसकी? वार्षिक परीक्षा है इंटरमीडिएट वाली और आपके यहां पर हाई स्कूल वाली बिहार में ये कराई जा रही है अभी फरवरी में। 1 फरवरी से 13 फरवरी, 17 फरवरी से 24 फरवरी। अब इनमें ड्यूटी किसकी लगाई जा रही है? जो आपके बाल विकास के विभाग के अधिकारी हैं। आज तक आपने देखा है कभी सपने में कि बाल विकास के अधिकारियों की ड्यूटी जो है यहां पर इन परीक्षाओं में लगाई जा रही हो, लेकिन अब आपको देखने को बिहार में पहली बार मुझे मिला है और ये हमारे समझ में अजूबा ही देखने को मिल रहा है कि बाल विकास के अधिकारियों का जो काम है वो छुड़वा करके अब यहां पर परीक्षाओं में ड्यूटी लगाई जा रही है। अब इन मैसेजों से, इन जो ड्यूटियों से क्या सरकार साबित करना चाहती है कि इनके वहां अन्य विभाग के लोगों की कमी आ गई है या भर्ती नहीं करना चाहते हैं जो अन्य विभागों से ये मदद मांग रहे हैं। अब इसमें सुपरवाइजरों की ड्यूटी इन कामों में लगाई जा रही है, जो काम सुपरवाइजरों को करना चाहिए वो उसमें नहीं है। लिखा है उक्त के आलोक में यह निर्देश दिया जाता है कि संबंधित पदाधिकारी कर्मी का परीक्षा ड्यूटी लगाए जाने की स्थिति में ILA के मॉड्यूल जो है 19, 20, 21 तथा संलग्न संशोधित प्रशिक्षण तालिका के अनुसार प्रशिक्षण कराया जाना सुनिश्चित करेंगे। अब इनको इन चीजों के बारे में बताया जा रहा है, तो देखते हैं भाई क्या होता है इसमें। यह सब इनको बोला जा रहा है। तो अभी फिलहाल के लिए ड्यूटी के बारे में इसमें देखो लिखा हुआ है संशोधित, इसीलिए चीजें कर दी गई हैं। तो आप सब इन पर अपनी अपनी राय दे दीजिएगा, इसको ध्यान से पढ़िएगा। इसमें यही सब लिखा हुआ है जो 2021 की परीक्षाओं का आयोजन है उसमें विद्यालय परीक्षा समिति पटना के द्वारा आयोजित कराई जा रही है। इसमें ICDS के जिला जो भी ये सब अधिकारी हैं इनकी देखो परीक्षा में ड्यूटी वगैरह देखो लगाई जाने की संभावना है, ऐसा लेटर में साफ साफ जिक्र है। तो आप समझिए आज का वीडियो आप सबको वाकई में पसंद आया होगा। एक से बढ़कर एक जानकारियां मैंने आप लोगों को दिखाई है। तो उम्मीद है कि वीडियो आप लोग लाइक